नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जहाँ शब्दों में शांति है और हर कथा में छिपा है जीवन बदलने वाला सत्य। यहाँ बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ ग्रंथों में नहीं, आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो आइए मन को शांत करें और आत्मा को सुने, क्योंकि हर कहानी कहती है प्रकाश हमेशा भीतर है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। संध्या का समय था। आकाश में लालिमा फैल चुकी थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। मठ के प्रांगण में बुद्ध शांति से बैठे थे। चारों ओर भिक्षु मौन थे, लेकिन आज वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी, क्योंकि बुद्ध आज अपने सबसे शांत परंतु सबसे भयभीत शिष्य अर्जुन की परीक्षा लेने वाले थे। बुद्ध ने धीरे से कहा, अर्जुन, आज रात तू अपने भीतर के भय से मिलेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर पूछा, भंते मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, सूर्यास्त के बाद उस पुराने जंगल की झील तक जाना जहां कोई भी भिक्षु अब नहीं जाता। वहां एक रात अकेले बिताना, और जब भय तुझे घेरे तो भागना मत। पूरा संघ स्तब्ध रह गया। वह झील गांव में भूतों की झील के नाम से प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी को दिखाई देता है, कभी किसी को नहीं। कई लोग गए थे पर लौटे। एक वृद्ध भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, भंते, वह स्थान शापित है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्थान नहीं शापित होता, मन शापित होता है। जो अपने भीतर की आत्मा को नहीं पहचानता वही बाहरी आत्माओं से डरता है। बुद्ध के शब्द जैसे आग की तरह अर्जुन के हृदय में उतर गए, लेकिन भय अब भी बाकी था। रात ढल चुकी थी। आसमान में गहरे बादल थे, हवा में अजीब ठंडक थी। अर्जुन ने दीपक जलाया, अपनी कमंडल और वस्त्र संभाले और अकेले उस अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। पेड़ों की डालियां उसके रास्ते में अजीब आकृतियां बनाती, कभी किसी चेहरे जैसी, कभी किसी हाथ जैसी। हर ओर झींगरों की आवाज, हवा की सीटी और कहीं दूर उल्लू की पुकार गूंज रही थी। अर्जुन के कदम धीमे होते जा रहे थे। हर मोड़ पर उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी झाड़ियों में कुछ हिलता तो कभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती, लेकिन जब वह मुड़कर देखता कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उसके भीतर का भय बोल उठा, वापस चल अर्जुन, यहाँ मौत है। लेकिन तभी बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंजे, खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जो खुद को कमजोर मान लेता है वही भय को जन्म देता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पसीना था, पर उसने कदम पीछे नहीं खींचे। आखिरकार वह झील के किनारे पहुंचा। झील शांत थी, लेकिन उसके पानी की गहराई से रहस्य झलकता था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की सरसराहट और जल की हल्की लहरें। अर्जुन ने लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी आग जलाई। लपटें टिमटिमा रही थीं। उनकी रोशनी में उसका चेहरा भय और संकल्प के बीच झूलता हुआ दिख रहा था। रात आधी बीत चुकी थी। वह आग के पास बैठा ध्यान लगाने लगा, पर उसका मन बार बार डोल रहा था। हर आवाज उसे विचलित कर रही थी। अचानक पानी के भीतर हलचल हुई। उसने देखा झील के बीच एक काली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, मानो कोई विशाल जीव जल से बाहर आने वाला हो। अर्जुन का गला सूख गया, उसके होंठ कांपने लगे। उसके भीतर आवाज आई, यही वो राक्षस है जिसके बारे में सब कहते हैं, भाग जा। वह उठने ही वाला था कि हवा में एक परिचित स्वर गूंजा, डर से भागना उसे और शक्तिशाली बनाता है। उसका सामना करो। ये बुद्ध की आवाज थी, भीतर से आती हुई, जैसे उसके आत्मा में गूंज रही हो। अर्जुन रुका। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कांपते हुए बोला, तू राक्षस नहीं, मेरा भय है, मैं तुझसे नहीं डरूंगा। तभी कुछ चमत्कारी हुआ। वह काली परछाई जिसने झील को कंपा दिया था, धीरे धीरे शांत जल में विलीन होने लगी, जैसे वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, डर के नहीं, आत्मज्ञान के। वह बैठ गया और बुद्ध के शब्द फिर गूंजे, जिस क्षण तू भय को पहचान लेता है उसी क्षण वह नष्ट हो जाता है। भय से लड़ने की नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। अर्जुन अब शांत था। आसमान के बादल हट चुके थे। चांदनी झील के जल पर चमक रही थी और उसके हृदय में अब भय नहीं, केवल शांति थी। सुबह की पहली किरण झील पर पड़ी तो अर्जुन ने देखा, वहीं जहां वह परछाई थी अब एक सफेद कमल खिला हुआ है। वह झील का पहला कमल था जो वर्षों से वहां नहीं खिला था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मेरे भीतर का अंधकार मिटा तो बाहर भी कमल खिला। उसने प्रणाम किया और कहा, भंते बुद्ध, अब मैं समझ गया, भय केवल उतना ही शक्तिशाली होता है जितना हम उसे बनने देते हैं, और कोई भी तब तक कमजोर नहीं जब तक वह खुद को कमजोर न मान ले। रात लगभग बीत चुकी थी। झील के ऊपर अब पूर्णिमा का चांद उतर आया था। शांत पानी में उसकी परछाई झिलमिला रही थी, मानो स्वर्ग का कोई दीप जल रहा हो। अर्जुन ध्यान की मुद्रा में बैठा था।
आंखें बंद, सांस धीमी, मन स्थिर, वह अपने भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ समय पहले जिस भय ने उसे जकड़ रखा था वह अब एक शांत विचार में बदल चुका था। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा झील का पानी अब स्थिर था, लेकिन उसमें उसका ही चेहरा दिखाई दे रहा था। पर वह चेहरा वैसा नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा था। वो चेहरा शांत था, उसकी आंखों में एक हल्की आभा, एक प्रकाश, एक गहराई थी। अर्जुन ने अपने ही प्रतिबिंब को देखकर विस्मय से कहा, क्या यह मैं हूं? तभी हवा में एक मंद मधुर स्वर गूंजा, हाँ अर्जुन, ये वही तू है जिसे तूने इतने वर्षों तक अनदेखा किया है। जब तू खुद को पहचान लेता है तब संसार तुझे पहचानने लगता है। वह आवाज बुद्ध की थी, पर वह किसी दिशा से नहीं, अर्जुन के भीतर से आ रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद की। अचानक उसके मन के पर्दे खुलने लगे। उसे अपने जीवन के दृश्य दिखने लगे। बचपन के डर, असफलताएं, लोगों के ताने, अपमान की यादें, वो सारे क्षण जब उसने खुद से कहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं। हर दृश्य उसके सामने धुंध की तरह घूमता और फिर मिट जाता। धीरे धीरे झील के जल में उसका चेहरा और भी उज्जवल होता गया, जैसे किसी ने भीतर से दीपक जला दिया हो। अर्जुन ने पूछा, भंते, क्या भय सच में मेरा ही रूप है? बुद्ध की आवाज हवा में तैरती हुई आई, हाँ अर्जुन, भय कोई जीव नहीं, कोई शक्ति नहीं। भय तो केवल तेरे विचारों की छाया है। जब तू उसे शक्ति देता है वह जीवित हो जाता है, और जब तू उसे स्वीकार करता है वह नष्ट हो जाता है। अर्जुन के भीतर एक हलचल हुई। वह समझ गया कि उसने अब तक अपने ही विचारों से अपने लिए जेल बनाई थी। वह उन दीवारों को खुद ही खड़ा करता रहा और अब पहली बार उसने उन्हें तोड़ दिया था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, मानो उसके अंदर से कोई भारी बोझ हट गया हो। झील की सतह पर हल्की लहरें उठीं और उन लहरों के बीच उसे दिखाई दिया एक सुनहरी चमकती किरण जो धीरे धीरे जल से ऊपर उठ रही थी। अर्जुन ने आंखें मूंदकर उस प्रकाश में ध्यान लगाया। उसे लगा जैसे यह प्रकाश उसके भीतर जा रहा है, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में, उसकी हर सांस में। रात और भी गहरी हुई, पर अर्जुन के भीतर उजाला बढ़ता गया। घंटों तक वह मौन बैठा रहा। न समय का पता चला, न दुनिया का। वह केवल अपने भीतर की शांति में डूबा था। भोर की पहली किरण झील पर पड़ी। नीले आसमान में पक्षियों का कलरव गूंजा। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली और जो दृश्य उसने देखा वह उसकी आत्मा को छू गया। झील के बीचों बीच जहां रात में काली परछाई थी, अब वहां एक सफेद कमल खिला हुआ था। उसके पंखुड़ियों पर उसकी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। हवा में एक पवित्र, शांति से भरी सुगंध फैल गई थी। अर्जुन के होठों पर मुस्कान आई। उसने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, यह कमल मेरे भीतर का प्रतीक है, जो डर के पानी में भी खिल सकता है। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, प्रकाश फिर भी जन्म लेता है। अचानक उसे ऐसा लगा मानो झील का हर जलकण बुद्ध के शब्द दोहरा रहा हो, खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि वही कमजोरी भय बन जाती है और वही भय तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। अर्जुन अब शांत था। उसके भीतर एक अलग ऊर्जा थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो शब्दों से परे था। वह ध्यान की मुद्रा से उठा। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था। उसकी किरणें अर्जुन के चेहरे पर पड़ी और झील का पानी उस प्रकाश को ऐसे परावर्तित कर रहा था मानो पूरी प्रकृति उसकी जागृति का उत्सव मना रही हो। अर्जुन बोला, भंते, अब मैं समझ गया, भय कोई शत्रु नहीं, वह शिक्षक है। जो भय से भागता है वह ज्ञान से भी भाग जाता है, पर जो उसका सामना करता है वह खुद को पा लेता है। उसने झील की ओर देखा और प्रणाम किया। पानी में अब उसका प्रतिबिंब और वह कमल एक साथ चमक रहे थे। दोनों एक ही प्रतीक बन चुके थे, मनुष्य और आत्मा के मिलन का। धीरे धीरे जंगल में हल्की हवा चली, पक्षी उड़ने लगे। अर्जुन मठ की ओर लौटने लगा, पर अब उसके कदमों में डर नहीं था, केवल निडरता, स्थिरता और शांति। उसके कानों में बुद्ध की वह अमर वाणी गूंज रही थी, अर्जुन याद रखो, डर मिटता नहीं, समझा जाता है। और जो खुद को कमजोर समझता है वही अपने भीतर के भगवान को अनदेखा कर देता है। अर्जुन अब एक नया व्यक्ति बन चुका था, निडर, शांत और आत्मज्ञानी। वह अब जान चुका था कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उस मन में है जो भय के बावजूद टिकना जानता है। सुबह की पहली किरण झील के शांत जल पर पड़ी। उसकी बूंदें घास पर चमक रही थी, मानो धरती मुस्कुरा रही हो। अर्जुन ध्यान में बैठा था, आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक नई दुनिया खुल चुकी थी। झील का वह भयावह स्थान अब शांत लग रहा था, जैसे सारी नकारात्मकता भोर की रोशनी में विलीन हो गई हो। पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी और तभी दूर से बुद्ध के चरणों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा बुद्ध
उस ओर आ रहे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। हवा में हल्की खुशबू थी, जैसे वातावरण ही पवित्र हो गया हो। अर्जुन तुरंत उठकर उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू भय के नहीं, बल्कि स्वज्ञान की जीत के थे। उसने कहा, भंते, अब मैं समझ गया, कमजोरी कोई सच्चाई नहीं, यह तो केवल मन का भ्रम था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जब तुमने अपने भय को देखा, तुमने उसे शक्ति देना बंद कर दिया। जब तुमने भागना छोड़ा, तभी तुमने उसे समाप्त कर दिया। उन्होंने झील की ओर देखा। अब जल में कोई परछाई नहीं थी, केवल शांति थी। यह झील अब तेरे मन का प्रतीक है। बुद्ध बोले, पहले इसमें तूने भय की लहरें उठाई, अब इसमें शांति की झिलमिलाहट है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब निडरता थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास का तेज था। वह अब वैसा व्यक्ति नहीं रहा जो अंधेरे में कांपता था। बुद्ध ने आगे कहा, संसार का सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, अर्जुन भीतर है। और वही व्यक्ति विजयी कहलाता है जो अपने भीतर की उस छाया को पहचान लेता है। अर्जुन ने पूछा, भंते, क्या ये छाया हमेशा हमारे भीतर रहती है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, जब तक तू अपने स्वरूप को नहीं जानता, तब तक मन भय का घर बनाता है। पर जब तू अपने अस्तित्व को देख लेता है, तब भय, क्रोध और कमजोरी खुद ही मिट जाती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा वह अब किसी भी तूफान का सामना कर सकता है, क्योंकि उसने खुद के भीतर की सबसे अंधेरी रात देख ली थी और उस रात में भी उसने प्रकाश पाया था। बुद्ध ने कहा, अब तू झील नहीं, एक दर्पण है जो दूसरों को भी उनकी छाया दिखा सकेगा। यही सच्चा ज्ञान है, अंधकार को मिटाना नहीं, बल्कि उसमें प्रकाश पहचानना। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, भंते, आज मैं समझ गया कि शक्ति बाहर नहीं, मेरे भीतर ही थी। बुद्ध बोले, जिस दिन व्यक्ति यह जान लेता है कि वह स्वयं प्रकाश का स्रोत है, उस दिन से उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। झील के ऊपर सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। प्रकाश की किरणें अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थीं। वो मुस्कुरा रहा था, निडर होकर, शांति से। और दूर से बुद्ध का स्वर फिर गूंजा, खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। सूरज ढलने लगा था जब अर्जुन वापस अपने गांव पहुंचा। गांव के लोग पहले ही इकट्ठे हो चुके थे। सभी की आंखों में उत्सुकता थी। कई दिन से यह चर्चा चल रही थी कि अर्जुन झील के पार गया है, जहां कोई लौट कर नहीं आता। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, सब एक साथ चिल्लाए, वो लौट आया, अर्जुन जिंदा है। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, क्या तुमने राक्षस देखा? क्या वह सच में वहां था? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने राक्षस देखा और उसे जीत भी लिया। सभी लोग हैरान होकर बोले, कहाँ है वो राक्षस? उसने तुम पर हमला नहीं किया? अर्जुन ने शांत भाव से अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, वो यहीं था, मेरे भीतर। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी ने कोई गहरा रहस्य खोल दिया हो। अर्जुन ने आगे कहा, हम डरते उसी से हैं जो हमने खुद बनाया है। अंधकार, राक्षस, भूत, ये सब हमारे मन की रचना है। जब तक हम खुद को कमजोर समझते हैं, तब तक ये चीजें हमें डराती रहती हैं। लोग धीरे धीरे पास आने लगे। बच्चे उसके पैरों के पास बैठ गए और बूढ़े ध्यान से सुनने लगे। अर्जुन ने बुद्ध की बातें याद करते हुए कहा, बुद्ध ने कहा था, जो अपने भीतर की आत्मा को नहीं पहचानता, वही बाहरी आत्माओं से डरता है, और मैंने अपनी आत्मा को पहचान लिया है। गांव की औरतें बोली, अर्जुन, क्या इसका मतलब यह है कि अब कोई भय नहीं रहेगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भय रहेगा, लेकिन अब वह हमें नियंत्रित नहीं करेगा, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि भय कोई शक्ति नहीं, केवल एक विचार है। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव में ध्यान और आत्मचिंतन की शिक्षा देना शुरू की। वह बच्चों को सिखाता, दिन में कुछ पल खुद से बात करो। वह युवाओं को समझाता, शक्ति तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे विचारों में है। और बुजुर्गों से कहता, भय और पछतावा दोनों को छोड़ दो, जीवन तभी हल्का होगा। गांव में पहले जो अंधविश्वास फैले थे, जैसे रात को उस पेड़ के पास मत जाना, उस झील में भूत है, उस घर में आत्मा है, अब वो धीरे धीरे मिटने लगे। लोग पहले डरते थे, अब सोचते थे। पहले भगवान से डरते थे, अब उन्हें समझने लगे थे। अब गांव में रात को भी शांति रहती थी, क्योंकि लोगों के मन में प्रकाश था। अर्जुन हर शाम लोगों को झील के पास ले जाता, जहां उसने अपने भय का सामना किया था। वहां सब मिलकर दीपक जलाते और अर्जुन कहता, ये दीपक हमारे भीतर के प्रकाश का प्रतीक है। जब हम डरते हैं, ये बुझ जाता है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, ये जल उठता है। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी उस झील में निडर होकर जाने लगे। अब वह झील किसी भय का नहीं, आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई थी। बुद्ध की शिक्षा ने न सिर्फ अर्जुन को, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया था।
अब लोग अंधविश्वास से नहीं, आत्मविश्वास से जीने लगे थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर दिल में साहस। गांव का नाम पहले भयपुर था, लेकिन कुछ वर्षों बाद लोगों ने उसका नाम बदल कर रख दिया विश्वासपुर। और जब कभी कोई बच्चा डर जाता तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, डर मत बेटा, वो राक्षस तेरे भीतर नहीं, तेरे विचारों में है, और तू अपने विचारों का मालिक है। एक दिन कई वर्षों बाद अर्जुन फिर बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वह अब एक निडर व्यक्ति था, शांत, स्थिर और भीतर से प्रकाशित। गांव अब विश्वासपुर बन चुका था और हर व्यक्ति में आत्मबल की ज्योति जल रही थी। फिर भी अर्जुन के भीतर एक प्रश्न था जो वर्षों से उसके मन में गूंज रहा था। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भंते, एक प्रश्न आज भी मेरे हृदय में है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पूछो अर्जुन। मन के भीतर जो अंधेरा है वह प्रश्नों से ही प्रकाश पाता है। अर्जुन बोला, भंते, क्या इस संसार में कोई ऐसा भी होता है जो सच में कमजोर होता है? क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग बहुत प्रयास करते हैं फिर भी हार जाते हैं। बुद्ध ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बोले, हाँ अर्जुन, होता है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं जो हार जाता है, बल्कि वह जो खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है, जो अपने भीतर की आवाज को सुनना बंद कर देता है, वही वास्तव में कमजोर होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने अपनी नजरें झील की ओर उठाईं, वही झील जहां से अर्जुन की यात्रा शुरू हुई थी। अब वह शांत थी, निर्मल। उसके बीच वही कमल खिला था जो कभी भय की गहराई में अंकुरित हुआ था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो अर्जुन, यही जीवन है। डर की गहराई में भी शक्ति का कमल खिल सकता है, लेकिन एक शर्त है, तू खुद को कमजोर ना समझे। जब तू खुद को शक्तिशाली मान लेता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ चलने लगता है, और जब तू खुद पर संदेह करता है तो वही ब्रह्मांड तेरे रास्ते में रुकावटें बनाता है। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने झील की ओर देखा। कमल की पंखुड़ियों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और वह कमल मानो बोल उठा हो, मैं भय के जल में भी खिल सकता हूं क्योंकि मेरा मूल प्रकाश में है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, अब मैं समझ गया, शक्ति का स्रोत बाहर नहीं, मेरे भीतर ही था। भय ने मुझे भ्रमित किया, लेकिन विश्वास ने मुझे मुक्त किया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन का अंतिम रहस्य है अर्जुन। बाहर कोई दुश्मन नहीं, कोई राक्षस नहीं, सब कुछ भीतर है, भय भी, बल भी। और जो अपने भीतर के भय को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखो अर्जुन, खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अर्जुन ने नमन किया और वह झील से दूर जाने लगा। हवा में शांति थी, सूरज डूब रहा था, पर उस शाम का प्रकाश उसके भीतर स्थायी हो चुका था। उस दिन से अर्जुन ने अपने जीवन का एक ही व्रत बना लिया, जहां भी कोई खुद को कमजोर समझे वहां मैं उसे उसकी शक्ति दिखाऊंगा। भय कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा हमारे भीतर होता है। जो खुद पर विश्वास करता है वह अंधेरे में भी प्रकाश देख लेता है, और जो खुद को कमजोर समझ लेता है वही अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू कई समझे तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी अपने भीतर के भय को जीत सके। कमेंट में लिखिए, मैं कमजोर नहीं हूं, ताकि ये संकल्प आपके जीवन में एक नई शुरुआत बन जाए। और अगर आप ऐसी ही बुद्ध प्रेरित कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके भीतर छिपे उस प्रकाश को जगाने के लिए है। नमो बुद्धाय।